देश के अलग अलग हिस्सों में कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के झांसी से भी डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक पिटबुल कुत्ते ने एक महिला को बुरी तरह नोच डाला। उस पिटबुल ने उनके हाथ को अपने जबड़े में इतनी जोर से दबा दिया कि कई लोग मिलकर भी उन्हें छुड़ा नहीं पाए। वो महिला किसी काम से अपनी पड़ोसी के घर गई। इस दौरान वो उनके मकान के गेट के बाहर खड़े होकर उनसे बातचीत कर रही थी। तभी उनके मकान में मौजूद उस पिटबुल कुत्ते की नजर उन पर पड़ गई। इसके बाद उसने जोर से गेट को धक्का मारा और महिला पर झपट्टा मार दिया। ये देखते ही उस कुत्ते की मालकिन दौड़कर बाहर आ गई और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए अपने कुत्ते को काबू कर पाना मुश्किल हो गया। इसके बाद उनकी चीख पुकार सुनकर कई लोग वहां आ गए। उन्होंने भी कुत्ते के जबड़े से महिला का हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कुत्ता करीब 5 मिनट तक उन्हें नोचता रहा। इसके बाद किसी तरह उन्हें बचाया गया। पिटबुल के हमले में महिला को बचाने में जुटी उनकी बेटी और उस कॉलोनी का एक लड़का भी घायल हो गया, क्योंकि उस कुत्ते ने उनके हाथ को कसकर अपने जबड़े में दबा लिया। इससे पहले वो महिला उस पिटबुल से बचने के लिए दौड़ती नजर आई। उनके पीछे पीछे उस पिटबुल की मालकिन भी दौड़ रही थी, लेकिन वो भी उसे नहीं पकड़ पाई। तभी उसने उन्हें धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और उनका दाहिना हाथ अपने जबड़े में दबा लिया। इस दौरान वहां मौजूद उसकी मालकिन उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती दिखाई दी, लेकिन उस कुत्ते ने उनका हाथ अपने जबड़े में दबाकर उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। उनकी चीखने की आवाज सुनकर उनकी बेटी बाहर आ गई। उसने भी अपनी मां को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाई। थोड़ी देर बाद उन्होंने किसी तरह उनका हाथ उस पिटबुल से छुड़वा लिया, लेकिन अगले ही पल उसने दोबारा उन पर हमला कर दिया। इस बार उसने उनके पैर को नोच डाला। ये देखकर वहां मौजूद लोग फिर से उन्हें छुड़वाने में लग गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। वो कुत्ता करीब 5 मिनट तक उन्हें नोचता रहा। इसके बाद किसी तरह उसकी मालकिन ने उस पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक वो भी पिटबुल के इस हमले में घायल हो गई। उधर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप पर हुए विवाद के बाद एक और सोसाइटी पर वैसा ही विवाद शुरू हो गया। इस बार मुंबई के नजदीक ठाणे के मीरा रोड इलाके में बन रही एक सोसाइटी हिल गैलेक्सी फेज 2 पर विवाद हुआ। वहां भी रायगढ़ की तरह ऐसी सोसाइटी बनाए जाने की खबर आई, जहां सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही घरों की बिक्री की जानी है। मतलब यह कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के अलावा हिंदू समुदाय या फिर दूसरे धर्म के लोग वहां घर नहीं खरीद पाएंगे। बाकायदा हाउसिंग सोसाइटी के विज्ञापन के लिए वहां एक बड़ी सी होर्डिंग भी लगाई गई। उस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की तस्वीरों के साथ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जिक्र किया गया। होर्डिंग पर यह बताया गया कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मस्जिद भी बनाई जाएगी। इसका पता चलने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कई कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस में हंगामा खड़ा कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बनाई जा रही हाउसिंग सोसाइटी का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की हाउसिंग सोसाइटी संविधान के बराबरी और भेदभाव नहीं करने के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने यह ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर इस तरह की हाउसिंग सोसाइटी वहां नहीं बनने देंगे। इसका पता चलने के बाद बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। हलाल लाइफस्टाइल वाले टाउनशिप ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें खासतौर पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। इसका मकसद मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ऐसा वातावरण देना है जहां इस्लामी कानून, खान पान और अन्य धार्मिक परंपराओं का पालन आसानी से किया जा सके। वहां सिर्फ वही लोग घर खरीद सकते हैं जो इस्लाम धर्म के मुताबिक जीवन जीते हैं और धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं। और दावा किया गया कि ठाणे के मीरा रोड इलाके में भी हिल गैलेक्सी फेज 2 नाम से हलाल लाइफस्टाइल वाली हाउसिंग सोसाइटी बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इस हाउसिंग सोसाइटी को सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कई कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन लोगों ने हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस में हंगामा कर दिया। कुछ लोग वहां काम करने वाली महिलाओं से उलझ गए। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बनाई जा रही हाउसिंग सोसाइटी का विरोध किया। ये बिल्डर जो अपनी मनमानी कर रहा है सिर्फ अपने धर्म को आकर्षित करने के लिए, ये काफी गलत बात है। ये व्यवसाय जो वो कर रहे हैं वो सारे जाति के लिए, सारे धर्मों के लिए खुला होना चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी के बारे में मुस्लिम समुदाय को जानकारी देने के लिए वहां एक बड़ी होर्डिंग लगाई गई। उस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की तस्वीरों के साथ हाउसिंग सोसाइटी में मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र किया गया। होर्डिंग में यह भी बताया गया कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मस्जिद भी बनाई जाएगी। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद होर्डिंग हटा ली गई। जो लोग विरोध कर रहे थे, आसपास के जो लोग विरोध कर रहे थे कि इस तरह की एडवर्टीजमेंट गलत है, उस एडवर्टीजमेंट के बाद अब यहाँ के जो पोस्टर्स हैं उसको
हटा दिया गया है। इस मामले में बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर एक्शन लेने की मांग की। हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। इसका मकसद मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ऐसा वातावरण देना है जहां इस्लामी कानून, खान पान और अन्य धार्मिक परंपराओं का पालन आसानी से किया जा सके। और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी बसाने की तैयारी शुरू की गई जिसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही प्लॉट खरीद सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इस हाउसिंग सोसाइटी में हिंदू समुदाय के अलावा दूसरे समुदायों के लोग भी प्लॉट नहीं खरीद पाएंगे, यानी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही वहां मकान बनवा सकेंगे। यही नहीं, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने तो वहां अपने मकान बनवाने भी शुरू कर दिए। मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से बन रही इस हाउसिंग सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए जो विज्ञापन दिया गया उसमें सड़कें और पार्क समेत दूसरी सुविधाओं के साथ ही एक मस्जिद भी दिखाई गई। इससे पहले मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी इसी तरह की हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण का मामला सामने आया था। दावा किया गया था कि सुकून एम्पायर नाम की उस हाउसिंग सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही घर खरीद पाएंगे। और इसी तरह की शर्त उत्तर प्रदेश के मेरठ में बन रही एक हाउसिंग सोसाइटी में भी रखी गई, यानी वहां भी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही घर खरीद पाएंगे। जानकारी के मुताबिक अब्दुल्ला रेजिडेंसी नाम की इस हाउसिंग सोसाइटी में हिंदू समुदाय के लोग प्लॉट नहीं खरीद सकेंगे, वहां उन्हीं लोगों को प्लॉट बेचे जाएंगे जो मुस्लिम समुदाय से हैं। इस सोसाइटी के लिए जो विज्ञापन दिया गया उसमें सड़कें और पार्क समेत कई दूसरी सुविधाओं के अलावा एक मस्जिद भी दिखाई गई। 78 प्लॉट बताए गए हैं और जिनमें एक मस्जिद भी बनाई गई है जिससे यहाँ पर और सिर्फ मुस्लिमों को ही मकान दिया जा सके। यही नहीं, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने तो वहां अपने मकान बनवाने भी शुरू कर दिए। ये पूरी मुस्लिम कॉलोनी है और यहाँ जो कॉलोनी के ओनर हैं वो महेंद्र नाथ लाला जी हैं, वो यहाँ पर उन्हीं की रेख में कॉलोनी डेवलप हो रही है। जानकारी के मुताबिक इस हाउसिंग सोसाइटी को बनवाने वाले बिल्डर हिंदू समुदाय के हैं। मेरठ से पहले मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी इसी तरह की एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण का मामला सामने आया था। वहां सुकून एम्पायर नाम से हाउसिंग सोसाइटी बनाने की प्लानिंग की गई, लेकिन इसके लिए जो प्रमोशनल वीडियो जारी किया गया उसमें ये संकेत दिए गए कि यह हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ही बनाई गई है। हालांकि विज्ञापन में किसी भी समुदाय विशेष का जिक्र नहीं किया गया था। उधर मध्य प्रदेश के सागर जिले में ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान विवादास्पद नारे लगाए जाने का आरोप लगाया गया। सागर में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत भी की और इससे जुड़ा एक वीडियो भी पुलिस को सौंपा। वहां सागर शहर के बीचों बीच 3 बत्ती तिराहे के पास मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों ने बाइक रैली के बाद नारेबाजी की। आरोप लगाया गया कि उस दौरान सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों की तरफ से दिए गए वीडियो की जांच के बाद सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस ने बताया कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। कुछ लड़के मोटरसाइकिलों से भी वहां पहुंचे। पुलिस के मुताबिक उन लड़कों ने बाइक रैली निकाली और इसके बाद वहां के 3 बत्ती तिराहे पर इकट्ठा हुए और वहां नारेबाजी की। धार्मिक नारों के बीच रैली में शामिल लोगों पर विवादास्पद नारे लगाने का आरोप लगाया गया। ईद मिलादुन नबी के मौके पर सागर में मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने बाइक रैली निकाली। ये रैली राहतगढ़ बस स्टैंड से शुरू हुई और बस स्टैंड, बड़ा बाजार, परकोटा होते हुए कटरा बाजार में 3 बत्ती तिराहे पर पहुंची। चौराहे पर पहुंचने के बाद आरोप लगाया गया कि बाइक रैली में शामिल कुछ लड़कों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। लेकिन इस नारेबाजी का वीडियो सामने आने के बाद तनाव बढ़ गया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। ये नारा प्रशासन के मुंह पर और सेकुलर हिंदुओं के मुंह पर तमाचा है कि जो घटनाएं सागर में नहीं होती थी अब उनकी शुरुआत सागर में हो चुकी है। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने कोतवाली थाने में पहुंचकर नारेबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने नारेबाजी के वीडियो की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जांच कर रहे हैं और जांच के आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से संयम बरतने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, क्योंकि ईद मिलादुन नबी के मौके पर हुई विवादास्पद नारेबाजी के बाद सागर शहर में तनाव बढ़ गया।